नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज से हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना, जिसका नाम है, अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कक्षा 10 का, क्लास 10 का जो है ये टॉपिक है, ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, यहाँ पे दिया है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे दिया है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण, यानी जो नया पदार्थ बनेगा प्यारे बच्चों, उनका जो है भौतिक और रासायनिक गुण जो मूल पदार्थ होंगे उनसे क्या होगा, अलग होगा। उनसे क्या होगा, अलग होगा, ठीक ना। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक ना, इन दोनों का गुण जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होगा, अलग होगा प्यारे बच्चों। मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होगा, अलग होगा यहाँ पे, ठीक ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड से इन दोनों का गुण अलग होगा। अब यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो पदार्थ इधर तीर के बाईं ओर प्रयोग किया गया, यानी जो इस एरो से बाईं तरफ प्रयोग किया गया, उसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक। और जो तीर के दाहिने तरफ लिखा गया है, इसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलेंगे, इसे उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। यानी अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद वो होते हैं जो अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है। आइए अगला हम देखेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। प्यारे बच्चों, हमारे पास है रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रासायनिक समीकरण में क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ हो, यानी जो उस अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं पदार्थ, यानी क्रियाकारक या अभिकारक आप इसको कह सकती हैं, या उत्पाद, ठीक ना, के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन, यानी उसके उसको जो है क्या करना, दर्शाना, ठीक ना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, मेथेन का और ऑक्सीजन का, ठीक ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात निर्मित जो पदार्थ होंगे, यानी अभिक्रिया के बाद जो निर्मित पदार्थ होंगे, वो क्या होंगे, आपके उत्पाद होंगे। क्या होंगे, उत्पाद होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ क्या होंगे, अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, जो है आपके क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे, ठीक है। जैसे अब आगे हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्यारे साथियों, रासायनिक अभिक्रियाएं ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार की होती है। पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, सेकेंड पे आती है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया होती है तीन प्रकार की, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। थर्ड नंबर पे आती है विस्थापन अभिक्रिया। ये भी दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है। चौथे नंबर पे आती है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
और 5वें नंबर पे आती है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए आज हम पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है ना, कितने हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ। अब वो पदार्थ क्या हो सकते हैं, या तो तत्व हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक ही उत्पाद बनाएंगे। ठीक है ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि ए और प्लस में कोई बी, ये दो क्या हो गए आपके यहाँ पे अभिकारक हो गए। इन दोनों ने जब क्रिया किया तो क्या बना दिया, ए बी। यानी कि जब इन दोनों ने संयोग किया, क्या किया, दोनों ने संयोग किया, ठीक ना, तब जा करके एक जो है एकल उत्पाद किसका निर्माण किया इन्होंने, ए बी का। ठीक ना, ए बी कोई उत्पाद है, ठीक ना, और ए और बी यहाँ पे जब दोनों अलग अलग है, ये दोनों इधर क्या है, अभिकारक है। ठीक है, आइए आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अमोनिया की क्रिया हो गई किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ठीक है ना, जब अमोनिया की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है यहाँ पे, NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे बात ध्यान से सुनिएगा, जब जो है अमोनिया की क्रिया किसके साथ होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तब किसका निर्माण हो रहा है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। यानी कि दो जो है यहाँ पे यौगिक परस्पर आपस में क्रिया करके, ठीक ना, क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। यानी यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो है कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, बाकी की अभिक्रियाओं के बारे में अगले दिन बात करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।